आलिया हमजा साहिबा, आगाज़ में आपसे कर लेती हूँ। कहा जा रहा है कि कल का जलसा जो है इसके अंदर कोई बड़ा सरप्राइज़ तो वैसे काफ़ी अभी तक दे चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, कोई बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। क्या सरप्राइज़ हो सकता है मैम ये कल के जलसे में? कोई मार्च या धरने का ऐलान तो नहीं होना जा रहा? थैंक यू आयशा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कल का दिन पूरे जिससे कह लेना पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसी मीनार पाकिस्तान के ऊपर 1940 के अंदर करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी और कल हम यहाँ से हकीकी आज़ादी का, पाकिस्तान की आज़ादी का, ये जो गैर मुल्की तसल्लुत आया है, ये जो साम्राज्य तसल्लुत आया है, उससे अवाम को छुटकारा दिलाने के लिए लाया अमल पेश करेंगे। पहले ही आप देख चुकी हैं कि जो हमारा इस्लामाबाद का जलसा था और जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से अगले दिन एक लीडर लेस पूरे मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज हुआ और उसके बाद कराची का जलसा आपने देखा है, पेशावर का जलसा आपने देखा है, तो कांपे तो पहले ही टांग रही हैं और जब लाहौर निकलता है तो पूरा पाकिस्तान निकलता है। सो दिस विल बी द गेम चेंजर। और मैं आपको बता दूं अभी से सब लोगों को ये महसूस होने लग पड़ा है कि अवाम अपनी खुद मुख्तारी पे कोई समझौता नहीं करने वाली, अवाम अपनी आज़ादी, अपनी गैरत, अपनी हुर्रियत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर कोई सौदा नहीं करने वाली। जो आज के हालात हैं, मतलब मैं तो हैरान हूं, डॉन लीक्स करने वालों को मुशीर बना दिया गया। यहाँ पर जिन लोगों ने ईंट से ईंट बजानी थी उनको इक्तदार में हिस्सा दे दिया गया। जो यहाँ पर बाजवा साहब के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, उनके जलसों में, उनके जलूसों में, उनके कारकुन जैसी बात करते थे, आज वो वजीर आजम हाउस में दंदनाते फिर रहे हैं। इसी तरह से वही जो इसराइली और जिस पर यही हमारी अफवाज ने बताया था कि ये जो है इंडियन फंड्स लेते हैं, आज वही कौमी असेंबली में खड़े होकर उन्हीं इदारों को मलाइन कर रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। जो 34 रुकनी काबीना बनाएगी, मैं तो कहूंगी मामा कदीर को उसमें ले आते, उजैर बलोच को क्यों भूल गए? क्योंकि सारे चोर उचक्के, जमानत वाले, नैब वाले तो आपने हमारे सरों पर लाकर बिठा दिए। उनको भी कर लेते, कहीं कुलभूषण को भी कर लेते और लगे हाथों IG जेल खाना जात से इनकी ओथ टेकिंग भी करा लेते, क्योंकि आज नहीं तो कल जेलों में तो इन्होंने जाना ही है। फिर क्या ये अपनी मिनिस्ट्रीज, क्या हमारे वजीर आजम साहब जो सिलेक्टेड इंपोर्टेड और भिखारी वजीर आजम है, वो जेल से बैठ के ये पूरी काबीना चलाएंगे या किस तरह से करेंगे? आधी काबीना इजलासों में नहीं आएगी और कहेगी हम तो अपनी पेशियां भुगतने गए। ये किस तरह का मजाक किया है इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ? ये किस तरह का मजाक हुआ है पूरे पाकिस्तान के साथ? मतलब आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम आना चाहिए। जो जितना बड़ा मुल्जिम है उसको उतना बड़ा ओहदा दिया गया। रही सही कसर आपने निकाल दी कि जिनकी ट्वीट काबिल कबूल नहीं थी, जो डॉन लीक्स के मरकजी मुजरिम थे, उनको भी आप आज सामने ले आए। फिर ये जो साने साहिवाल के ऊपर जिनको हमने साइडलाइन पे किया था, आज आपने उनको आलिया साहिबा ये डॉन लीक्स की या ये जो मुख्तलिफ बयानात की आप बात कर रही हैं कि नाम ले लेकर एस्टैब्लिशमेंट के जो सरबराह थे उनके नाम ले लेकर तनकीद की गई, ये सब कुछ हो रहा है, अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि उनको कोई मसला नहीं है। अगर उनको कोई मसला नहीं है जिनके नाम ले लेकर बात की गई थी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों तनकीद कर रही है? सबसे पहली बात यह है कि हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की आज़ादी, इस कौम की खुद मुख्तारी का बोझ एक बंदा ही अपने कंधों पर उठाए हुए इस वक्त आपको नजर आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल था कि मेरा लीडर तो मेरी सोच से भी बहुत दलेर निकला। यानी एक तरफ ये सारे चोर लुटेरे और एक तरफ इमरान खान साहब और पाकिस्तानी कौम खड़े हैं और पाकिस्तानी कौम सिर्फ ये पूछ रही है कि ये हमारे साथ क्या किया है आप लोगों ने, हमारे मुल्क को इन भेड़ियों के आगे क्यों डाल दिया है। पाकिस्तान की चाबियां चोरों लुटेरों के
लिए जिन्होंने $304 मिलियन के अंदर पाकिस्तान का सौदा किया, किस तरह से आपने पाकिस्तान को बेच दिया। यही तो मैं आपको बता रही हूं कि पाकिस्तानी अवाम ये ना कीमे वाले नानों के लिए कल निकलेगी, ना बिरयानी के लिए निकलेगी, ये अपनी आजादी और खुद मुख्तारी के लिए निकली थी। एक आजादी 1947 में पाकिस्तान ने हासिल की थी और अब ये उस आजाद खारजा पॉलिसी के लिए निकलेंगे। ये उसके लिए निकलेंगे कि ये कहते हैं अगर मैं रूस से 30% सस्ती गंदम या 30% सस्ता तेल लूंगा तो मेरे अवाम को फायदा होगा। मैं अमेरिका की गुलामी नहीं, अमेरिका की दोस्ती करूंगा। यूरोपियन यूनियन के साथ से मैं एड नहीं, मैं यहाँ पर उनके साथ ट्रेड करूंगा। सही, ठीक है। आलिया साहिबा, आपने अगर कश्मीर का सरप्राइज के बारे में नहीं बताया को ये इमरान खान साहब क्या ऐलान करने जा रहे हैं कल। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। राना एहसान साहब, जी मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। राना एहसान साहब, अगर कल ऐलान कर देते हैं इमरान खान साहब कि वो धरना देंगे या लॉन्ग मार्च करेंगे, और डेफिनेटली आपने भी देखा है अवाम निकली तो है उनके जलसों में, बड़ी तादाद में हमें नजर भी आई है निकलती हुई, बड़ी तादाद में लेकर पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद, धरना दे देते हैं। तारीख हमारे सामने है, 126 दिन का धरना पहले भी दिया हुआ है। तो फिर क्या हिकमत अमली होगी मुस्लिम लीग नून की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो खुद मुख्तारी की और आज़ादी की बात करते हैं, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, वो जानती है कि 20,000 अरब रुपए का कर्जे में इस मुल्क को इन्होंने मकरूज किया, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा है। शर्मनाक टर्म्स के ऊपर सऊदी अरेबिया से कर्जे लिए गए जिसमें खुद मुख्तारी की इन्होंने मैया रोल दी। इसी तरह आपने IMF के सामने अपने स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया। तो खुदारा जो आपने मईशत का जो है वो हाल किया, तबाहकुन मईशत कर दी। 20 जो है मिलियन लोग, 2 करोड़ आदमियों को गुर्बत की शरह से नीचे ले आए। तो खुद मुख्तारी की आप बात ना करें, आपके मुंह से ये आती हुई ये जो बातें हैं अच्छी नहीं लगती। आपने इस मुल्क की खुद मुख्तारी की धज्जियां उड़ा दी जब आप कशकोल लेके जाते रहे। आपने जब अपना PIA का जहाज जो है वो जब्त करा दिया, जिसकी आपने पेमेंटें भी की मलेशिया में, तो तब खुद मुख्तारी को आपने दफन कर दिया था इस मुल्क की। खुद मुख्तारी तब होती है जब मुल्क मईशती तौर पे तरक्की करता है, जिस तरह 2013 से 18 में हमने किया, जिस तरह इस मुल्क से हमने दहशतगर्दी खत्म की, जिस तरह हमने लोड शेडिंग खत्म की, जिस तरह इस मुल्क को तरक्की दी। ये हुकूमत कशकोल तोड़ देगी राना एहसान साहब, ये हुकूमत कशकोल तोड़ देगी? IMF के पास तो नहीं जाना पड़ेगा? पाकिस्तान की गाड़ी बड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी, फिर एक नाअहल, निकम्मा और करप्ट तरीन हुक्मरान आया जिसमें उस गाड़ी पेट्रोल की थी और उसने डीजल डाल दिया। तो इसकी जो ओवरऑल जो इंजन को तबाह हाल में कर दिया। दूसरा, ये वो लोग हैं जो एक झूठे बयानिए के ऊपर, झूठे इल्जाम के ऊपर जो है वो लोगों के ऊपर अंदर इंतशार, तकसीम और गंद डालने की सियासत कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरह काजी साइद ईसा जस्टिस साहब के ऊपर गंद उछाला और इन्होंने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वुज़रा की एक तकरीर, दूसरी तकरीर, और अब ये भीगी बिल्ली की तरह माजरत ख्वाह हो गए कि वो भी गलती हो गई हमारे से। इसी तरह ये माफिया मांगेंगे कि ये भी हमारे से गलत इल्जाम लग गए। ये कोई ये ऐसी, जिस तरह 35 फंक्शन में ये पहले पूरी कौम को आगे लगाया हुआ था और उसके बाद से कहा कि वो तो सियासी बयान था। तो इनके जो झूठे बयानिए ECT को राना एहसान साहब, मैं फिर सवाल दोहरा देती हूँ, क्या कशकोल तोड़ देगी ये नई हुकूमत, ये जो नई हुकूमत बनी है, मखलूत हुकूमत, जिसमें 11 जमातों की नुमाइंदगी शामिल है, जो 11 जमातों ने मिलकर इसको बनाया है? IMF के पास तो नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो ऐलान किया कि वो जा रहे हैं वाशिंगटन IMF से दोबारा से बात करने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा या हमारी हुकूमत खुदकुशी कर लेगी और फिर हम खुदकुशी भी ना करें। आज जिस हालात में पाकिस्तान को ये छोड़ के गए हैं, ये हमें चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन जिस स्पीड पे इन्होंने मखरूज किया उस स्पीड को हम स्लो करेंगे, उसको आहिस्ता करेंगे। और मुल्क की जो ये कह लें कि मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, जो कि देखें $20 अरब से पाकिस्तान के स्टेट बैंक के जो रिजर्व हैं वो खड़े थे अगस्त में, आज वो 10 अरब से भी कम की तरफ जा रहे हैं। यानी कि 10 अरब रुपया इन्होंने झोंक दिया पिछले 9 महीनों के अंदर, और रुपया जो है फिर भी आगे मार रहा है। जो इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में ये लेके आए उसको हम कंट्रोल करेंगे, बेहतरी लेके आएंगे, डॉलर को जो है वो उसकी जो उड़ान है उसको पकड़ेंगे। इसके अलावा जो खसारा ये छोड़ के गए, यानी कि मैं आपको ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं कि हमारे 5 सालों का जो फिस्कल डेफिसिट था, जो हुकूमती खसारा था,
वो लगभग 7,000 अरब की तरफ था। इनके एक साल का 5600 अरब के ऊपर के छोड़ के चले गए। जो सिर्फ सुई गैस के लॉसेज हैं वो 1500 अरब पे छोड़ के चले गए। दिवालिया कर दिया इन्होंने इस मुल्क को, तबाह कर दिए इन्होंने मुल्क के इदारे। ठीक है, इसका बेड़ा जो है वो अब मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों ने उठाया। ठीक है राना एहसान साहब, बैरिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर हसन साहब भी, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं, आप लोगों ने वैसे बड़ी अक्लमंदी के साथ सारा जो है ना मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि जब इलेक्शन में जाएं तो उनको ही जवाब देना पड़े कि उन्होंने मईशत को कहाँ पर लाकर खड़ा किया है, क्या उसमें बेहतरी किया है, पीपल्स पार्टी साइड पर ही है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, हम लोगों ने ये एक मुश्तरका हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है और जवाबदेही। देखिए आपने अभी तक तकरीर इतनी सुनी दूसरी तरफ की, जो हुकूमत छोड़ के, सदमा है, अल्लाह ताला इन्हें सब्र जमील दे। जो इनकी हालत है बड़ी मुश्किल है और इन्हें जो गशी पड़ रही है अब उसका तो हल कोई नहीं है, कोई दवाई शवाई दे, लेकिन इसका वक्त ही मरहम हुआ करता है। पहली दफ़ा हुकूमत मिली थी बड़ी नाचने गाने के बाद और चली भी गई और अब कोई शुजा पाशा भी नहीं है। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अब इन्हें पता है कि इनका क्या हाल होने जा रहा है। तो फिर ये जो चंद बच्चे कुचे लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जिनके बारे में कहा गया है कि कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये वो बेवकूफ़ हैं जिन्हें वो चरबा फिल्में नहीं होती कि खुद मुख्तारी, हमीयत, गैरत। यार बस करे, ये तमाशा ना करें। एक कांग्रेस की खातून आई है, ये बाजमात इनकी बांछें खुल गई हैं समेत चेयरमैन के और समेत वो जो मलका जज्बात वजीर खारजा इनके, ऐसे बांछें खोल के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। उसके साथ अमेरिका की एक कांग्रेस वुमन आई है, एक मेंबर पार्लियामेंट, और ये पागल हो गए हैं सारे। खत दिए, उससे पूछा है, कम से कम उसी को कह देते कि हम अपनी हमीयत और गैरत की वजह से आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। हमें पता चल जाता कि ये अमेरिका से बड़े एलर्जिक हैं। भाई आपके पास 1 महीना था, अमेरिकी सफीर को निकालते ना मुल्क से, हमें पता लगता आप कितने तुरम खान हैं। मेरे ख्याल से जब आपके पास बताने के लिए कुछ ना हो, हुकूमत नाअहलों, निखट्टों, नकम्मों पे मबनी हो और सारे अमेरिकन नेशनल आपने हुकूमत में रखे हो, फॉरेन नेशनल सारे हों, लूटते जाएं, ब्रीफ केस भरते जाएं और भागते जाएं, ये इनकी हुकूमत का काम रहा है।